brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। क्या अमेरिका बायोलॉजिकल वेपन तैयार कर रहा है? क्या अमेरिकी साइंटिस्ट वायरस से छेड़छाड़ कर रहे हैं? CIA बायो वेपन से जुड़ी कौन सी जानकारी छिपा रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के एक नामी साइंटिस्ट ने CIA पर बायो वेपन बनाने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शताक्षी अस्थाना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच अमेरिका के एक चर्चित इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट मलोन ने CIA पर बायो वेपन यानी जैविक हथियार बनाने का आरोप लगाया है। कोविड-19 वायरस के खिलाफ जो mRNA वैक्सीन डेवलप की गई थी, उसकी नींव रखने का बड़ा क्रेडिट डॉक्टर मलोन को दिया जाता है। मलोन ने पिछले हफ्ते 4 मार्च को एक आर्टिकल लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि अमेरिकी सरकार के कई डीक्लासिफाइड दस्तावेज उन्होंने देखे हैं। कोल्ड वॉर के वक्त के बायोलॉजिकल वेपन्स प्रोग्राम के डेटा को भी स्टडी किया है। पहले तो ये समझ लीजिए कि बायोलॉजिकल वेपन्स या जैविक हथियार होते क्या हैं। जैसे नॉर्मल हथियार तैयार किए जाते हैं, एक फैक्ट्री होती है, वहां बनते हैं। इन्हें किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जान लेने के लिए, घायल करने के लिए। उसी तरह बायो वेपन भी होते हैं। इनका मकसद भी इंसान से लेकर पेड़ पौधों तक किसी को भी नुकसान पहुंचाने का हो सकता है। यहाँ फर्क इतना ही है कि फैक्ट्री में बंदूक और उसकी गोली नहीं बनती। बायोलॉजिकल मतलब किसी जीव से बनता है, तो फैक्ट्री या लैबोरेटरी में वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई जैसे माइक्रोब तैयार किए जाते हैं। ये ऐसे केमिकल्स पैदा करते हैं जो इंसानों के लिए जहर का काम करते हैं। कई बार ऐसे कीड़े भी तैयार किए जाते हैं जो किसी बीमारी का कैरियर होते हैं, मतलब बंदूक की जगह कोई जीव और बारूद की जगह जहर। डॉक्टर मलोन के मुताबिक अमेरिका में ऐसा ही किया गया है। आपने शायद किलनी के बारे में सुना होगा। कुत्तों, मवेशियों को लगने वाला एक तरह का कीड़ा होता है, अंग्रेजी में इसको टिक कहते हैं। डॉक्टर मलोन ने बताया है कि 1960 के दशक में अमेरिका के कनेक्टिकट में एक फेडरल लैब के पास बड़ी संख्या में टिक्स छोड़े गए थे। बाद में यहीं पर इनसे होने वाली बीमारी लाइम डिजीज सबसे पहले पाई गई थी। लेकिन ये टिक्स ऐसे ही नहीं छोड़ दिए गए थे। जैसे GPS होता है, आपकी लोकेशन बताता है, वैसे ही इन टिक्स में रेडियो एक्टिव कार्बन 14 चिपका दिया गया था। इससे वैज्ञानिक इन टिक्स के मूवमेंट को ट्रेस कर सकते थे। डॉक्टर मलोन का कहना है कि कोल्ड वॉर के दौरान एक प्रोजेक्ट 112 चलाया जा रहा था। ये बायोलॉजिकल वेपन्स प्रोग्राम था। इसके जरिए वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे बीमारी वाले कीटाणु फैलाने के लिए कीड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के आरोप अमेरिकी सरकार के ऊपर पहली बार नहीं लगे हैं। दिसंबर 2025 में अमेरिकी कांग्रेस ने इससे जुड़ी जांच की मांग की थी। कांग्रेस ने सवाल किया था कि क्या फेडरल एजेंसियां बीमारी फैलाने वाले इन कीड़ों को युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। जाहिर है सरकारी एजेंसियों ने इन आरोपों को खारिज किया है। मिडिल ईस्ट में लड़ने वालों में अमेरिका अकेला नहीं है जिस पर बायो वेपन्स तैयार करने के आरोप लगे हैं। उसके दोस्त इजराइल ने भी 1948 में अरब इजराइल युद्ध के दौरान ऑपरेशन कास्ट दाई थ्रेड छेड़ रखा था। इस सीक्रेट ऑपरेशन का मकसद था अरब जाने वाले पानी के सोर्सेज में टाइफॉइड फैलाने वाले बैक्टीरिया को छोड़ना। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली में रह चुके रिसर्चर डगलस सी युवान ने एक रिसर्च पेपर में बताया है कि ये ऑपरेशन इजराइल के आला कमान की निगरानी में चल रहा था। इजराइल ने बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन को भी साइन नहीं किया है। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972 में तैयार किया गया एक समझौता है। इसके तहत बायोलॉजिकल या टॉक्सिन वेपन्स को डेवलप करने, बनाने, ट्रांसफर या इकट्ठा करने और इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई है। भारत इस समझौते को साइन कर चुका है। हालांकि इस समझौते में कई झोल हैं, इसलिए कौन इसका पालन कर रहा है, कौन नहीं, ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार देशों की लैब्स में चलने वाले एक्सपेरिमेंट्स, उनके डेटा और रिजल्ट का एक्सेस ही नहीं मिलता। कई बार वैज्ञानिक रिसर्च को साफ सुथरा बताया जाता है, लेकिन उसके सैन्य इस्तेमाल को छिपा लिया जाता है। ये हथियार चिंता का सबब इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें खर्च कम होता है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा और लंबे वक्त तक रहने वाला।
इनका निशाना भी सिर्फ सेना नहीं बल्कि किसी भी देश की बुनियादी ताकत उसकी जनता होती है। इसके अलावा ये पीड़ितों पर साइकोलॉजिकल असर छोड़ते हैं। डॉक्टर मलोन ने ऐसे वक्त में अमेरिकी एजेंसियों को सवालों के घेरे में खड़ा किया है जब जैविक हथियारों को बनाना और इस्तेमाल करना हकीकत भी हो सकता है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से। पहले ही ये दावा किया गया है कि ईरान पर हमले से पहले अमेरिकी सेना ने एंथ्रोपिक के क्लॉड एआई का सहारा लिया था और एआई जैविक हथियारों को बनाना आसान तो कर ही सकता है। फिलहाल डॉक्टर मलोन के आरोपों के बाद युद्ध की नैतिकता को लेकर भी सवाल तेज हो गए हैं। सच क्या है ये तो अगर जांच होती है तभी सामने आएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।